फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ, देखिए आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ मॉक टेस्ट 35। इससे पहले जो है हमने 34 मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए। 100 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट मैं लेके आती हूँ जिसमें हम अपना आपको एनालाइज करते हैं कैसे क्या हमारी प्रेपरेशन चल रही है ना। तो देखिए इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक अटैम्प्ट नहीं करे हैं ये मॉक टेस्ट तो आप वहाँ जाके उनको अटैम्प्ट कर सकते हो। ओके, तो भी स्टार्ट करते हैं। और देखिए ये जो हमारे क्वेश्चन हम चैनल में डिस्कस करते हैं सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो स्टेट का एग्जाम है चाहे वो सेंट्रल का, जैसे कि आपका रेलवे का है, डीएसएसबी है आपका, फिर आईटीबीपी है ना, एसएसबी, ये सारे एग्जाम्स है, या फिर स्टेट में किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, चैनल पर नए हो, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अब देखो क्वेश्चन है, फंक्शनली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का जो एक्टिव फॉर्म है वो आप लोगों ने बताना है बच्चों, क्या है। तो इसके ऑप्शंस में 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल दिया है, 1 हाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल है, 25-26 डाईहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल, 25 हाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल दिया है ना। तो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी कौन सा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल होता है। ओके, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एक्ट एज रेस्पिरेटरी कैटलिस्ट, राइबोफ्लेविन, पैराडॉक्सिन, नायासिन, विटामिन ई। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए। तो रेस्पिरेटरी कैटलिस्ट है आपका राइबोफ्लेविन, ऑप्शन ए। जैसे विटामिन B7 इज ऑल्सो नोन एज थायामिन, नायासिन, बायोटिन या फोलासिन। B7 को और क्या कहोगे, बायोटिन को ही B7 कहते हो, ऑप्शन सी। नहीं सर, ट्यूनिका एडवेंटिशिया इज, तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया क्या है, कह रहे आउटर लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन एन आर्टरी, मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू इन एन आर्टरी, इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम इन एन आर्टरी, या इनर लेयर ऑफ एंडोथेलियम इन एन आर्टरी, है ना। तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया क्या होता है भाई, ये हमारा क्या है, आउटर लेयर होता है फाइब्रस टिश्यू का आर्टरी में, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। जैसे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ सब क्लेवन आर्टरी, ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी, आर्च ऑफ ओर्टा या कोरोनरी आर्टरी। तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो होता है किसका ब्रांच है, ऑप्शन सी, आर्च ऑफ ओर्टा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है बॉडी में, फीमर, टिबिया, फिबुला, टिबिया, फीमर या क्लैविकल। सेकंड लॉन्गेस्ट बोन होता है टिबिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ऑल आर साइनोवियल जॉइंट्स एक्सेप्ट, सारे के सारे साइनोवियल जॉइंट से एक को छोड़ के, बैलेंस सॉकेट, हिंज जॉइंट, कॉन्डिलोइड जॉइंट, पैगन सॉकेट। तो बताइए सारे साइनोवियल है, किसको छोड़ के, ऑप्शन डी को छोड़ के, पैगन सॉकेट नहीं होता, बाकी तीनों साइनोवियल जॉइंट्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लार्जेस्ट बोन ऑफ द फेस, फेस का सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सा है, मैंडिबल, जाइगोमैटिक, मैक्सिला, नन। तो फेस का आपने लार्जेस्ट बोन बताना है, तो आपका होता है ऑप्शन ए, मैंडिबल होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ सेल्समैन, सेल्समैन की इसेंशियल क्वालिटीज क्या होती है, कह रहे मोरल, वोकेशनल, मेंटल या ऑल। तो बताइए कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन डी, ऑल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, कलर हैव अटेंशन वैल्यू इन द फॉलोइंग ऑर्डर फॉर विंडो डिस्प्ले। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं भाई, तो आपने बताना है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, या येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज। आंसर इज ऑप्शन ए, है ना। तो ये ऑर्डर होता है सबसे पहले रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, देन ब्लू। ओके, नेक्स्ट है, ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्टेड फॉर न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज इज नोन एज। तो एडवांस्ड प्रोग्राम होते हैं ये, इंडक्शन प्रोग्राम होते हैं, रोटेशन प्रोग्राम या मॉक प्रोग्राम। तो क्या कहोगे इन्हें, ऑप्शन बी कहेंगे, जो न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें कहेंगे ऑप्शन बी, इंडक्शन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसका लास्ट पार्ट बताना है, डिओडिनम, जेजिनम, इलियम या अपेंडिक्स, है ना। तो आपका जो है लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ऑप्शन बी, इलियम होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, लीवर इज अफेक्टेड बाय, तो लीवर में जो है इनमें से क्या अफेक्ट होगा, मतलब लीवर इज अफेक्टेड बाय, तो लीवर कब अफेक्ट होता है भाई, जॉन्डिस के केस में, मीजल्स में, स्मॉल पॉक्स या कोलेरा। तो आंसर क्या है, लीवर इज अफेक्टेड बाय, ऑप्शन ए, जॉन्डिस, है ना, जॉन्डिस में लीवर अफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिओडिनम इज सिचुएटेड, तो डिओडिनम कहाँ पर सिचुएटेड है ना। तो ये प्रीवियसली 2015 में पूछा हुआ रेलवे में, एट द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन,
नियर द लंग्स, इन द ब्रेन या एट द टेल एंड ऑफ द इंटेस्टाइन। तो डिओडिनम इज सिचुएटेड, कहाँ पर सिचुएटेड है डिओडिनम? ऑप्शन ए, एट द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है पैराइटल सेल्स के बारे में है। पैराइटल सेल्स सिक्रेट करेंगे क्या? कि भाई पेप्सिनोजन, एक्सट्रिंसिक फैक्टर, रेनिन या HCl। तो आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, HCl, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटेज इनहिबिटर? एरोमेटेज इनहिबिटर नहीं है। लिट्रोजोल, एक्जिमेस्टिन, अनास्ट्रोजोल, टमॉक्सिफिन। कौन सा आंसर आएगा इसका? बिल्कुल सही, ऑप्शन डी, टमॉक्सिफिन इज नॉट एरोमेटेज इनहिबिटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इज नोन टू कोज गम हाइपरट्रोफी? कोज करा देते हैं। कौन सी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग? सोडियम वॉल्प्रोइट है, कार्बामाजिपिन है, फेनिटोइन है या इथोसक्सीमाइड है? आंसर है ऑप्शन सी, फेनिटोइन जो आपकी है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो गम हाइपरट्रोफी करा देगी। नेक्स्ट है एस्प्रिन एक्सर्ट एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी बाय। तो ऑप्शन में क्या है? रिवर्सिबल इनिबिशन ऑफ कॉक्स साइक्लोऑक्सीजनेज, इरिवर्सिबल इनिबिशन ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेज, रिवर्सिबल इनिबिशन ऑफ लाइपोऑक्सीजनेज या रिवर्सिबल इनिबिशन ऑफ फोस्फोलाइपेज, ये 2 है ना। तो एस्प्रिन का जो एंटी इन्फ्लामेटरी जो एक्टिविटी है वो कैसे है? आंसर इज ऑप्शन बी, ये इरिवर्सिबल इनहिबिट कराती है हमारे कॉक्स को, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मेन फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, एलिमिनेट बाय कंसंट्रेशन एंड रिजर्वॉयर ऑफ बाइल, सिक्रेट बाइल या नन। तो मेन फंक्शन है हमारे गॉल ब्लैडर का क्या? ऑप्शन बी, कंसंट्रेशन एंड रिजर्वॉयर ऑफ बाइल। नेक्स्ट है टैक्रोलीमस इज डैश ड्रग, इम्यूनोसप्रेसेंट, एंटी अल्सर, एंटी डायबिटिक, एंटी हाइपरटेंसिव। टैक्रोलीमस क्या है भाई? हमारा इम्यूनोसप्रेसेंट्स में आता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 प्रोहिबिट द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस, कॉस्मेटिक्स या अडल्ट्रेटेड और स्पूरियस ड्रग, है ना। तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी, अडल्ट्रेटेड और स्पूरियस ड्रग्स। नेक्स्ट है इफ द एक्सपायरी डेट ऑफ फॉर्मुलेशन इज शोन एज अगस्त 2024 it means that the preparations can be used up to the 1st August 2024, 15 August 2024, 30 August 2024 या 31st August 2024। आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 31st August 2024। नेक्स्ट है सीड ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर यूज इन मेडिसिन एक्सेप्ट नक्सवामिका, डिजिटालिस, ट्रोफेंथस, इसबगोल। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, डिजिटालिस के अलावा तीनों प्लांट्स के सीड यूज होते हैं, डिजिटालिस के लीव्स यूज होते हैं। नेक्स्ट है विच केमिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ हेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरिंग प्रॉपर्टी? हिना जो होता है मेहंदी, है ना, तो इसमें क्या प्रेजेंट है जो इसकी कलरिंग प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कुरकुमिन होता है, गैलिक एसिड होता है, लॉसोन या लॉसिक एसिड। तो क्या होता है हिना में? ऑप्शन सी, लॉसोन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन विच डील्स विद आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स इज इन विच चैप्टर ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940? चैप्टर 2, चैप्टर 4A या चैप्टर 4 या चैप्टर 1? तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के चैप्टर्स पढ़ते हो, है ना, तो उसमें ये ऑप्शन बी, चैप्टर 4A में आएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन डैश आर द एजेंट्स यूज फॉर न्यूट्रलाइजिंग एक्सेस एसिड इन स्टमक, है ना, जो एक्सेस एसिड है स्टमक में उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा? कैथार्टिक्स, परगेटिव्स, एंटासिड्स या एस्ट्रिंजेंट्स। आंसर क्या है भाई? ऑप्शन सी, हमारे जो एंटासिड्स हैं वो मतलब न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड्स को, है ना। Next, which of the following reaction convert aspirin into salicylic acid in your body? हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड सब्सटीट्यूशन, है ना। तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए, हाइड्रोलिसिस के थ्रू जो एस्पिरिन होता है सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी में। जैसे एंटी डायबिटिक ड्रग ग्लैब्यूराइड बिलोंग टू PPAR डेल्टा एगोनिस्ट है, DPP4 इनिबिटर है, सल्फोनाइलयूरियाज या बाइगोनाइड्स। आंसर क्या है? ऑप्शन सी, सल्फोनाइलयूरियाज में ग्लैब्यूराइड आता है। Next, which of the following is natural muscarinic antagonist? Atropine, tacrin, physostigmine, none. Natural muscarinic antagonist is option A, atropine. Next है dash isolated from streptomyces venezuelae, streptomycin, aureomycin, chloramphenicol, vancomycin। आंसर क्या है? ऑप्शन सी, chloramphenicol। नेक्स्ट है thoracic duct open into the left subclavian vein, राइट सबक्लेवियन वेन, बोथ ए एंड बी सुपीरियर वीना केवा। थोरैसिक डक्ट जो होता है ओपन होता है लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उन्हें क्या कहोगे? विलाई, वैक्यूल, अपेंडिक्स या नन। तो उन्हें हम कहते हैं क्या? ऑप्शन ए, विलाई कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइसल्फिराम सिंड्रोम इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अल्कोहल इज कंज्यूम्ड विद टेट्रासाइक्लिन, वारफेरिन, मेट्रोनिडाजोल या डिजिटॉक्सिन, है ना। आंसर इज ऑप्शन सी मेट्रोनिडाजोल। डाइसल्फिराम सिंड्रोम ऑब्जर्व्ड होगा व्हेन अल्कोहल इज कंज्यूम्ड विद जो है मेट्रोनिडाजोल। The group of lymphatic nodules present in the ileum region of small intestine are known as Brunner's gland, mucosa associated lymph tissue, Pineth, Celia, Peyer's patches. Answer is option D. ये क्या होते हैं? Peyer's patches. नेक्स्ट है क्लिनिकल ट्रायल फॉर न्यू ड्रग आर कंडक्टेड इन 5, 4, 3 या 2 फेज। तो क्लिनिकल ट्रायल्स के कितने फेज होते हैं? आंसर क्या दिया हुआ है? ऑप्शन बी 4 फेज। नेक्स्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेपेन, पेप्सिन, पेप्टाइड, रेनिन। आंसर क्या है? ऑप्शन बी इन द प्रेजेंस ऑफ HCl पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू ऑप्शन बी पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। जैसा इन कार्डियक साइकिल पोजीशन ऑफ बीटा अनसैचुरेटेड लैक्टोन रिंग इज C3, C14, C17, C23, है ना। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। C17 पोजीशन पे जो है हमारा जो अनसैचुरेटेड लैक्टोन रिंग जो है प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में कौन सा ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? प्रोप्रेनोलोल, ग्वानिथ्रिन, कैप्टोप्रिल या एम्लोडिपिन। तो कौन सा ड्रग है ये? ऑप्शन सी कैप्टोप्रिल। जो हमारे एस इनहिबिटर्स होते हैं ना, ये हमारे ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, है ना। नेक्स्ट है एपोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? एंडोक्राइन ग्लैंड, लिम्फ ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। आंसर इज ऑप्शन डी, एपोक्राइन ग्लैंड इज स्वेट ग्लैंड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज डॉक्टर BN घोष, डॉक्टर B मुखर्जी, डॉक्टर नित्यानंद या डॉक्टर प्रसन्ना टोटा। आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर BN घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोव बिलोंग्स टू फॉलोइंग फैमिली। क्लोव की फैमिली पूछी है, रूबिएसी, मेटेसी, लिलिएसी, रूटेसी। क्लोव की फैमिली आप लोगों ने बतानी है ना। तो आंसर है ऑप्शन बी क्लोव बी है, क्लोव की फैमिली मेटेसी है। नेक्स्ट है विटामिन इसेंशियल इन टिश्यू कल्चर मीडियम, पायरोक्सिन, थायामिन, निकोटिनिक एसिड, इनोसिटोल। आंसर इज ऑप्शन बी थायामिन होता है जो टिश्यू कल्चर मीडियम में इसेंशियल विटामिन होता है। नेक्स्ट टर्किश ओपियम इज कॉमनली नोन एज केमिस्ट ओपियम, ड्रगिश ओपियम, चाइनीज ओपियम, केमिस्ट एंड ड्रगिश। आंसर इज ऑप्शन बी टर्किश ओपियम इज कॉमनली नोन एज ड्रगिश ओपियम। नेक्स्ट है बड़ा चंद्रिका इज सिनोनिम ऑफ रोवोल्फा टेट्राफाइला, रोवोल्फा वोमिटोरिया, रोवोल्फा सर्पेंटाइना, रोवोल्फा कैनासेंस। बड़ा चंद्रिका सिनोनिम होता है, ऑप्शन ए रोवोल्फा टेट्राफाइला। नेक्स्ट विच ड्रग इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ इंडोल, सना, सिनामोन, रोवोल्फिया, बेलाडोना। आंसर इज ऑप्शन सी रोवोल्फिया जो है हमारा इंडोल अल्कलॉइड में आता है। नेक्स्ट अडल्ट्रेंट्स ऑफ रोवोल्फा सर्पेंटाइना आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ presence of sclerenchyma, absence of sclerenchyma, presence of parenchyma या absence of parenchyma. Answer is option A. Adulterant of Revolver serpentina are distinguished on the basis of presence of sclerenchyma. Option A. Next है certain of cells of spongy mesophils are filled with microsphenoid crystals of calcium oxalate is characteristic of Revolver serpentina, Atropa belladonna, Acacia acutifolia या none. आंसर है ऑप्शन बी एट्रोपा बेलाडोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट द यूज ऑफ धतूरा। धतूरा का यूज नहीं है। एंटीकोलिनर्जिक, मिड्रियाटिक, एंटी एड्रिनर्जिक, कंट्रोल ऑफ मोशन सिकनेस। आंसर इज ऑप्शन सी ये एंटी एड्रिनर्जिक नहीं होता। नेक्स्ट है एंटायर पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर इफेक्टिव एक्सेप्ट इर्गोट, बेलाडोना, क्लोव या धतूरा। तो एंटायर जो है प्लांट जो है ना वो इफेक्टिव है सभी ड्रग का किसको छोड़ के? ऑप्शन सी क्लोव, है ना। ऑप्शन सी क्लोव का फ्लावर बड यूज होता है। जैसे विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग कंटेन कार्डियोग्लाइकोसाइड, कोवेशिया, सना, अलो, डिजिटालिस। कार्डियोग्लाइकोसाइड वाली बता दो कौन सी ड्रग है? ऑप्शन डी मतलब कि 4 डिजिटालिस होता है। नेक्स्ट 7 अमंग द फॉलोइंग क्रूड ड्रग इज यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव कौन सा इसमें से? मीर, रोवोल्फिया, सिंकोना, टीरोकार्पस। एंटी हाइपरटेंसिव बताना है, ऑप्शन दिया हुआ है आपको रोवोल्फिया, ऑप्शन 2। नेक्स्ट मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मॉर्फिन किससे ऑब्टेन होता है? मेडिसिनल हेम्प, पापावर सोमनिफेरम, कोका प्लांट, कैनाबिस सटाइवा। आंसर इज ऑप्शन 2 मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पापावर सोमनिफेरम। नेक्स्ट पेल कैटेचू इज बायोलॉजिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम हार्टवुड ऑफ अकेशिया कैटेचू,
root and stem base of Vidania somnifera, leaves and young twig of Ankeria gambier, dried ripe seeds of Myristica fragrans. आंसर बताइए। ऑप्शन 3 लीव्स एंड यंग ट्विग ऑफ अनकेरिया गैम्बियर, है ना। तो पेल कैटेचू बायोलॉजिकली ऑब्टेन्ड होता है किससे? लीव्स एंड यंग ट्विग ऑफ अनकेरिया गैम्बियर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग, ऑर्गेनाइज्ड में नहीं आता। फेनल, सेना, अकेशिया या आइपिकैक। तो ऑर्गेनाइज्ड में हमारा अकेशिया नहीं आता, अनऑर्गेनाइज्ड में आएगा अकेशिया। नेक्स्ट है सुडान 3 ऑन रिएक्शन विद वोलेटाइल ऑयल विल गिव रेड कलर, पिंक, येलो या ब्लैक कलर। आंसर इज ऑप्शन 1 रेड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमोन कंसिस्ट ऑफ ड्राइड इनर बार्क obtained फ्रॉम सिनेमोम जेलानिकम, टिपिकल माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर ऑफ द बार्क एरिया आर, है ना। तो इसके ऑप्शंस देख लो क्या दे रखे हैं। मेडुलरी रेज मल्टीसीरिएट होती है, पेरिडर्म पोर्शन कोर्क हैज बोथ tangentially and rapidly elongated cells, stone cells are present and no phloem fiber। नेक्स्ट ऑप्शन में बाइसीरेट मेडुलरी रेज दिया है, secretory cavities containing volatile oil, mucilage and few starch grain in cortical parenchyma and calcium oxalate in parenchymatous cells। नेक्स्ट ऑप्शन है exfoliated cork, non lignified with 2 to 4 layer of phalogens, 15-20 rows of phaloderm prominent vascular tissue, Filica 2 to 5 layer of cork cells containing oil globules, branch of Schizogenous canal। तो आंसर क्या है भाई? सिनेमोमम जेलानिकम के बारे में, ठीक है, पढ़ लिए। तो अभी आंसर देख लो भाई, ऑप्शन 2 दे रखा है, बाइसीरेट मेडुलरी रेज वाला जो है ये आपका क्या है? माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर सिनेमोन के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है थाइमोल एक्टिव कॉन्स्टेंट किसका? कोरिएंड्रम सटाइवम, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, पेलार्गोनियम ग्रेवियोलेंस या ट्रैकिस्पर्म अमी। आंसर इज ऑप्शन डी, अजवाइन जो होता है ट्रैकिस्पर्म अमी उसमें प्रेजेंट है आपका थाइमोल। जैसे किड्स टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ थायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स, कार्डिग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड्स, एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स। आंसर इज ऑप्शन बी, किड्स टेस्ट होता है आपका कार्डिग्लाइकोसाइड्स के लिए। जैसे मैच करना है करेक्ट पेयर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल क्लास ऑफ ड्रग, आपने इसमें मैच करना है तो भाई मैच कर लो। तो इधर आपको ये दे रखा है कोएशिया, टर्मरिक, कुर्ची, रोवोल्फिया, ये रूट, वुड, राइजोम या बाग। तो मैच करना है आपने किसका कौन सा पार्ट है। जैसे रोवोल्फिया के रूट होते हैं, कुर्ची का बार्क होता है भाई, टर्मरिक का राइजोम्स और कोएशिया का वुड। तो देख लो कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन आपके पास सामने हैं। तो इसका आंसर हमारा जो है ऑप्शन जो है ए दिया हुआ है। ओके बच्चों, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बंडल ऑफ एसिकुलर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट इज एन आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर किसका है ये? धतूरा, स्ट्रामोनियम, इरिथ्रोजाइलोन, कोका, अर्जिना मैरिटिमा या एलियंथस ग्लैंडुलोसा। आंसर इज ऑप्शन सी। तो बंडल ऑफ एसिकुलर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट आपके अर्जिनिया मैरिटिमा जो स्क्वील होता है ना उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट है 15 ग्रेन कॉरस्पॉन्ड टू 1 ग्राम, 1 mg, 10 mg, 60 mg। 15 ग्रेन होते हैं किसमें? 1 ग्राम में 15 ग्रेन होते हैं बच्चों, ऑप्शन ए। जैसे मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग मैकेनिज्म, बेंडिंग और फ्लेक्सर स्ट्रेंथ एंड डायमेट्रिकल ऑफ कंप्रेशन बोथ। फिर कह रहे हैं बेंडिंग और फ्लेक्सर स्ट्रेंथ, डायमेट्रिकल कंप्रेशन एंड नन। तो आंसर क्या है? तो ये ऑप्शन सी, इसमें डायमेट्रिकल कंप्रेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रो इमल्शन के बारे में लिखा हुआ है। माइक्रो इमल्शन क्या है? थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, ऑप्टिकली क्लियर, स्लाइटली क्लाउडी, स्कैटरिंग ऑफ द इंसिडेंट लाइट थ्रू द सिस्टम। तो बताने इस टाइप से ऑप्शन दिए हुए हैं भाई कौन सा सही है। तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है? देखो ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकंड वाला सही है। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं और ऑप्टिकली क्लियर होते हैं हमारे माइक्रो इमल्शंस। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूज इन लाल टेस्ट फॉर पायरोजन टेस्टिंग। पायरोजन टेस्टिंग के लिए जो लाल टेस्ट जो होता है उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हो? तो एस टाइफाई लिखा हुआ है, ई कोलाई, सी मतलब एस टाइफाई मतलब साल्मोनेला टाइफाई, एस चेरिकिया कोलाई, क्लोस्ट्रिडियम टिटानी या एल पोलीफीमस, लिमुलस पोलीफीमस होता है ना। तो एल में यही यूज़ करते हैं, लिमुलस पोलीफीमस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मोनसेंटो अपैरेटस यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ डैश ऑफ टैबलेट्स, हार्डनेस, डिसोल्यूशन, फ्राइबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी। आंसर इज ऑप्शन ए, हार्डनेस। मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर, जो मोनसेंटो अपैरेटस जो होता है ये
हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीलेशन इज यूज्ड फॉर पैकिंग, एक्सट्रैक्शन, क्रशिंग या ड्रग डिलीवरी। आंसर है ऑप्शन बी, एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट है ऑटोक्लेव मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, हॉट वाटर या नन। आंसर है ऑप्शन बी, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, जो ऑटोक्लेव मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन को कहते हैं। नेक्स्ट ट्रिपल रोलर मिल इज़ वेरी यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस या सेमी सॉलिड। आंसर है ऑप्शन डी, ट्रिपल रोलर मिल यूज़ करते हैं मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड्स के लिए। नेक्स्ट है डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मैकेनिकली एडमिक्स्ड वाटर फ्रॉम ए सॉलिड सब्सटेंस, डेसिकेशन, डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन या फ्रीजिंग। तो कौन सा प्रोसेस है जिसमें रिमूव करते हो मैकेनिकली एडमिक्स्ड वाटर फ्रॉम सॉलिड सब्सटेंस से, कौन सा ऐसा प्रोसेस है? तो ये होता है डेसिकेशन होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पोर साइज ऑफ हैपा फिल्टर का पोर साइज बताना है, 0.3 माइक्रोन, 0.5, 0.6 या 0.8 माइक्रोन। आंसर है 0.3 माइक्रोन होता है भाई हैपर फिल्टर का पोर साइज। जैसा कैंडल फिल्टर्स किसके बने होते हैं, एस्बेस्टोस, सेलुलोज, अनग्लेज्ड पोर्सिलेन, कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज। कैंडल फिल्टर्स किसके बने होते हैं, ऑप्शन सी अनग्लेज्ड पोर्सिलेन के बने होते हैं कैंडल फिल्टर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सीविंग इज हैविंग स्मॉलेस्ट मैश अपर्चर साइज। स्मॉलेस्ट मैश अपर्चर साइज किसका है, सीव नंबर 4, 6, 8 या 10। तो इन सब में से स्मॉलेस्ट जो होता है ऑप्शन डी हो जाएगा, सीव नंबर 10 का होता है। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पार्टिकल वॉल्यूम, कोल्टर, काउंटर, हीलियम डेंसिटोमीटर, माइक्रोस्कोप या हम्पल ब्यूरेट। आंसर इज ऑप्शन ए, कोल्टर काउंटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट, लैसिथिन, बायोसोल्ट, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट या सोडियम थियोलेट। आंसर इज ट्राइओलेट है ये ना, तो ऑप्शन ए लैसिथिन एम्फोटेरिक होता है। नेक्स्ट है सुटेबल कैंडिडेट फॉर सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशंस के लिए, गुड परमेबिलिटी, लॉन्ग टी हाफ, शॉर्ट टी हाफ या हैव स्मॉल मोलिकुलर वेट। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जिनका शॉर्ट टी हाफ होता है ना। नेक्स्ट है इफ्लोरेसेंस का मतलब बताना, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ए सब्सटेंस दैट हैज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एयर, ए सब्सटेंस दैट हैज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सोल्यूशन या प्रोसेस इन विच सब्सटेंस एब्जॉर्ब सफिशिएंट वाटर टू फॉर्म लिक्विड। इफ्लोरेसेंस का मतलब बताना है बच्चों इसमें। आंसर इज ऑप्शन ए, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, इसे क्या बोलते हो, इफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुट्टा, ड्रॉप, जेल, ग्रेन या गैलन। गुट्टा या गुट्टी का मतलब होता है ड्रॉप है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैमल का मतलब बताना, वंस, ट्वाइस, थ्राइस या 4 टाइम्स। सैमल मतलब होता है वंस, ऑप्शन हो जाएगा ए। जैसे 1 डेजर्ट स्पूनफुल इज इक्वल टू 4 ml, 8 ml, 15 या 60 ml। 1 डेजर्ट स्पूनफुल इज इक्वल टू ऑप्शन बी 8 ml। नेक्स्ट विच प्रोड्यूस 1 to 20 माइक्रोन साइज पार्टिकल, बॉल मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, डिसइंटीग्रेटर। तो माइक्रोन में पार्टिकल साइज आता है ऑप्शन सी, फ्लूइड एनर्जी मिल का 1 to 20 या 1 to 30 माइक्रोन मिलेगा है ना। जैसे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाईएस्ट होता है किसका, जिडोब्यूटिन, क्लोरोक्विन, अबैकाविर, लैप्टिन्स। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईएस्ट विद ऑप्शन बी, क्लोरोक्विन का होता है। नेक्स्ट है वॉरफिन बाइंड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन। तो वॉरफिन कहाँ किससे बाइंड होगा, ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन से, HSA से, लिपोप्रोटीन, ग्लोब्यूलिन या अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, AAG जो होता है ना। तो वॉरफिन किसके बाइंड होता है, ऑप्शन ए, HSA से बाइंड होगा, ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन से। जैसा पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन ऑफ हार्ट इज थ्रू 3 and 5 थोरैसिक नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, ब्रैंकियल नर्व या वैगस नर्व। आंसर इज ऑप्शन डी, वैगस नर्व जो 10th क्रेनियल नर्व होती है। जैसे न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, डोपामिन, सीरोटोनिन, एस्टाइलकोलिन या ओल। तो कौन सा होगा, ऑप्शन सी एस्टाइलकोलिन होता है। जैसे एस्पिरिन प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर इन लीवर, प्रोस्टासाइक्लिन वस्कुलर एंडोथेलियम, साइक्लिक AMP इन प्लेटलेट या थ्रोम्बोक्सिन A2 इन प्लेटलेट्स। आंसर है ऑप्शन डी, थ्रोम्बोक्सिन A2 इन प्लेटलेट्स। नेक्स्ट एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड इज मिफ्रामिक एसिड, एस्पिरिन, नाइट्रिक एसिड, सुलिंडैक। एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड इज ऑप्शन बी, एस्पिरिन होता है। द ए पेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन इज composed of how many amino acid residue, 30, 11, 40 या 21।
आंसर इज ऑप्शन डी 21 होते हैं। किसमें? ए चेन की बात हो रही है ना। The following adverse effect of corticosteroids is due to their mineralocorticoid action. Osteoporosis, rise in blood pressure, moon phase, increase susceptibility to infection. आंसर इज ऑप्शन बी, राइज इन बीपी जो होता है वो होता है मिनरलोकोर्टिकोइड एक्शन की वजह से। नेक्स्ट, व्हेन डिजिटालिस इज एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट विद सीसीएफ कंजस्टिव कार्डिक फेलियर, इट्स बेनिफिशियल इफेक्ट आर प्राइमरली ड्यू टू डिक्रीज हार्ट रेट, स्लो कंडक्शन थ्रू एवी नोड, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड नन। तो ये क्या कराता है डिजिटालिस, इसका पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट है, ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कराता है ना। नेक्स्ट, पोटाशियम एंटागोनाइज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स बाय इनहिबिटिंग सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप, इंक्रीज द बाइंडिंग ऑफ सोडियम टू सार्कोलिमा, डिक्रीज बाइंडिंग ऑफ डिजिटालिस टू हार्ट या ओल। तो पोटाशियम एंटागोनाइज करता है टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स बाय डिक्रीज कराता है बाइंडिंग ऑफ डिजिटालिस टू द हार्ट। जैसे इथेनॉल इज एन एंटीडोट फॉर पॉइजनिंग ऑफ मिथेनॉल, बारबिचुरेट, फिनॉल या कार्बोलिक एसिड। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा मीथेनॉल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीएनएस? स्पाइनल कोड, स्पाइनल फ्लूइड, सोमैटिक नर्व, सेरिब्रम। आंसर इज ऑप्शन सी, सोमैटिक नर्व इज नॉट पार्ट ऑफ द सीएनएस। जैसे विच सल्फोनामाइड कंबाइंड विद ट्राइमिथ्रोपिन के साथ कौन से सल्फोनामाइड को कंबाइन करोगे? सल्फाडॉक्सिन, सल्फाडायाजिन, सल्फा मिथॉक्साजोल, सल्फीसॉक्साजोल। आंसर इज ऑप्शन सी, सल्फा मिथॉक्साजोल को कंबाइन करोगे ट्राइमिथोप्रिम के साथ। जैसे विच एंटीबायोटिक क्लास इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद नेफ्रोटॉक्सिटी एंड ऑटोटॉक्सिटी एंड स्पेशली व्हेन यूज्ड इन हाई डोज और विद अदर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, है ना। एमिनोग्लाइकोसाइड, पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन, फ्लोरोक्विनोलोन। तो ऑटोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिक होती है कौन सी? हमारी एमिनोग्लाइकोसाइड्स होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्लेटलेट एग्रीगेशन इज इनहिबिटेड बाय ऑल एक्सेप्ट एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल, थ्रोम्बोक्सिन, ए2 एप्टी, फिबाटाइड। प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनहिबिट कराएंगे सारे के सारे ड्रग, किसको छोड़ के? थ्रोम्बोक्सिन, ए2 ये एग्रीगेशन कराता है। आपने बताना है कौन सा एग्रीगेशन को इनहिबिट कराएगा, है ना। तो इसको ऑप्शन सी को छोड़ के बाकी तीनों करा देंगे। लो मॉलिकुलर वेट LMV मतलब लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन क्या इनहिबिट करेंगे? फैक्टर 10A, फैक्टर 10A एंड 2A, फैक्टर 2A या फिर फैक्टर 2, 7, 9, 10। लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन की बात हो रही है, ऑप्शन हो जाएगा बी, 10A एंड 2A। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी बात सही है ना। कौन सी बात सही है? कह रहे हैं लैक्सेटिव्स है माइल्डर एक्शन कॉन्स्टिपेशन, कथार्टिक का स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है कॉन्स्टिपेशन पे, मैनी ड्रग लो डोज में लैक्सेटिव होते हैं, लार्ज डोज में परगेटिव होते हैं, या फिर ओल। कौन सी बात सही है भाई? सारी बातें सही लिखी हुई यहाँ पर, ऑप्शन डी हो जाएगा ओल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेगासिरोड क्या है? 5-HT4 का पार्शियल एगोनिस्ट है, 5-HT3 का एंटागनिस्ट है, 5-HT2 का एंटागनिस्ट है, नन। टिगासिरोड 5-HT4 का जो है पार्शियल एगोनिस्ट होता है। नेक्स्ट विद सल्फोनामाइड कंबाइंड विद ट्राइमिथोप्रिम के साथ अभी हमने देखा कौन से कंबाइन करते हैं? इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड जो कि सल्फामिथॉक्साजोल को। नेक्स्ट विच एंटीबायोटिक क्लास इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद नेफ्रोटॉक्सिटी एंड ऑटोटॉक्सिटी स्पेशली व्हेन यूज इन हाई डोज और विद अदर नेफ्रोटॉक्सिक। तो ये भी हमने देख लिया ना, वही क्वेश्चन आ गया। चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन जो है अमीनोग्लाइकोसाइड देखा था, है ना। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चंस हो गए। तो देखना कितने क्या क्वेश्चंस बनते हैं और एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा तरह आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हो। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है? साल्ब्यूटामोल इज मेनली, साल्ब्यूटामोल क्या है भाई? अल्फा 1 एगोनिस्ट है, बीटा 1 एगोनिस्ट है, बीटा 2 एगोनिस्ट है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।